आज का हमारा टॉपिक है पैरेलल क्लिपर। देखते हैं ट्रिक से पैरेलल क्लिपर को कैसे सॉल्व करें। ये हमारा क्वेश्चन है। ड्रॉ द वेवफॉर्म ऑफ द आउटपुट वोल्टेज फॉर द गिवन पैरेलल क्लिपर। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि ये पैरेलल क्लिपर है भी कि नहीं भी। तो इसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि जो डायोड हमारा यहाँ पर लगा हुआ है वो आउटपुट के रिस्पेक्ट में कैसे लगा हुआ है। तो देखिए, ये डायोड आउटपुट के रिस्पेक्ट में पैरेलल में लगा हुआ है। इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारा पैरेलल क्लिपर का है। तो हमको पैरेलल क्लिपर की ट्रिक लगानी होगी। तो हमारा इसमें पहला स्टेप ये होता है कि हमको डायोड का पी टर्मिनल का वोल्टेज और एन टर्मिनल का वोल्टेज पता करना होगा। इसके बाद हमको डायोड के फॉरवर्ड बायस होने की कंडीशन लगानी होगी, जैसा कि हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। ये आइडियल डायोड है, तो इसके फॉरवर्ड बायस होने की कंडीशन होगी Vp माइनस Vn शुड बी ग्रेटर देन 0। तो ये हमको लगाना होगा। तो अब हमको P टर्मिनल का वोल्टेज जो कि Vp से डिनोट हो रहा है ये पता करना है, और N टर्मिनल का वोल्टेज जो Vn से डिनोट होगा वो पता करना है। तो Vp के लिए हमको P नोड से पीछे जाएं। देखिए, हम P नोड से पीछे जा रहे हैं तो हमको मिल रहा है Vi सप्लाई का प्लस वाला टर्मिनल। तो हम कहेंगे कि P नोड का वोल्टेज जो कि Vp है वो Vi के बराबर होगा, प्लस Vi के बराबर होगा। इसी तरह हमको N नोड पर जाना होगा और N नोड से आगे बढ़ें तो हमको क्या मिलेगा? 5 वोल्ट सप्लाई का प्लस वाला टर्मिनल मिलेगा। तो हम कहेंगे कि Vn हमारा +5 है। तो यहाँ पर Vp हो गया प्लस Vi और Vn हो गया +5। तो कंडीशन जो हमारी होती है उसमें वैल्यूज रखेंगे। तो यहाँ पर Vp मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, Vp है प्लस Vi और Vn है 5 वोल्ट। और डायोड के फॉरवर्ड बायस होने की कंडीशन क्या है? क्योंकि ये आइडियल डायोड है, कंडीशन होगी Vp माइनस Vn शुड बी ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करते हैं और हमको कंडीशन मिलती है Vi इज ग्रेटर देन 5। इट मीन्स जब इनपुट वोल्टेज 5 वोल्ट से ज्यादा होगा उस कंडीशन में डायोड फॉरवर्ड बायस होगा। तो यहाँ पर जो हमने कंडीशन निकाली है यही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये कंडीशन सही निकाले हमने तो इस क्वेश्चन को हम हमेशा सही आंसर की तरफ ही बढ़ेंगे। तो अब क्या करना है? ये 5 वोल्ट आया है, इस 5 वोल्ट की लाइन हमको इनपुट की वेवफॉर्म में खींचनी होगी। तो हमको 5 वोल्ट की लाइन, इसका मतलब 0 से ऊपर होगा 5। तो 5 वोल्ट की लाइन कैसे होगी? देखिए, फिगर में मैंने ड्रॉ कर दिया 5 वोल्ट की लाइन। तो ये हमारा सेकेंड स्टेप होगा, ड्रॉ द लाइन ऑफ 5 वोल्ट इन द इनपुट वेवफॉर्म। अब हमारा थर्ड और लास्ट स्टेप होगा, वो देखें, वो कैसे पता चलेगा? वो डायोड के डायरेक्शन से पता चलेगा। तो क्वेश्चन में हमको डायोड का डायरेक्शन देखना है। तो क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए, क्वेश्चन में डायोड का डायरेक्शन नीचे की तरफ है। तो नीचे की तरफ का क्या मतलब है? हमको ये देखना है कि डायोड का जो एरो है उसका डायरेक्शन, ये डायोड का एरो है, कहाँ इंडिकेट कर रहा है? नीचे की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो अब बस हमको इस लाइन, और ये लाइन जो हमारी 5 वोल्ट की और ये वेव फॉर्म, हमको टाइम एक्सिस पर बढ़ते जाना है और चेक करना है कि कौन सा सेक्शन कब नीचे होगा। जो सेक्शन नीचे होगा वही हमारा आउटपुट पर आएगा। हमारी वेव फॉर्म नीचे थी तो हमने वेव फॉर्म को हाईलाइट किया। इसके बाद हम देखेंगे लाइन नीचे है तो हमने लाइन को हाईलाइट किया। इसके बाद देखेंगे वेवफॉर्म हमारी नीचे है तो हमने वेवफॉर्म को हाईलाइट किया। अब इस पूरे हाइलाइटेड सेक्शन को एक नए पैटर्न पर आउटपुट की वेवफॉर्म पर प्लॉट करेंगे तो हमको इसका आंसर बिल्कुल सही मिलेगा। अगर इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे तो इस क्वेश्चन को हम विद इन अ मिनट सॉल्व कर सकते हैं। इससे कभी आंसर गड़बड़ नहीं होगा। धन्यवाद।